Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so Q&A का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं NS वर्ल्ड 75 का। हेलो दीदी, लोग कहते हैं कि जिस इंसान से हमारी शादी होती है वो पहले से फिक्स होता है, क्या ये सच है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं NS वर्ल्ड, सारी बातों को मानने वाले आप हो, सारी बातों को रिजेक्ट करने वाले आप हो, क्योंकि क्रिएशन आपके द्वारा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है तो हमें फिर किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ हमें पता है कि पहले से हमें मिली जाएगी। हमें अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने जो एक्शंस हैं उनको अंजाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा सिर्फ मानना यहाँ पर यह है कि हर एक पर्सन आपके इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो अगर आपके अंदर अपने आप को लेकर अगर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी मौजूद है तो आपको पता होगा आपके लिए राइट पार्टनर कौन सा है। हर पर्सन की चॉइस दूसरे पर्सन से अलग होती है, तो हो सकता है अगर आपके लिए लाइफ पार्टनर की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग हैं और दूसरे पर्सन के अलग हैं, दैट मीन्स हर किसी का जो इंटरनल रियलिटी सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो हर चीज़ पहले से फिक्स है, ये बात को मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आपको हर समय हर सिचुएशन में पर्सनल चॉइसेस मिलती हैं आगे फ्यूचर को बनाने के लिए, और अगर उस पर्सनल चॉइस का आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर आपका वही बनता है जो आप चाहते थे। तो फिर ये प्री डेस्टिन्ड कैसे हुआ? तो फिर ये ऑलरेडी फिक्स्ड कैसे हुआ? दिस इज़ वॉट माई पर्सनल ओपिनियन इज़। रेस्ट इज़ टोटली अप टू यू, हाउ यू परसीव थिंग्स, इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, सो अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्यूटी शालू गौतम का। हेलो दी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने पहले भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट मैनिफेस्ट की थी, आपको स्टोरी भी शेयर की थी, पर फिर मेरे फ्रेंड ने बोला इसने घर पर बात नहीं की है, ये झूठ बोल रहा है। तब से मेरा पार्टनर टाइम नहीं देता, टाइम के लिए बोलूं तो लड़ाई हो जाती है। आई नो मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी ईजीली, पर ये मेरे साथ बार बार ना हो। खुद अपनी फैमिली को मेरे घर लेकर आए बात बढ़े। प्लीज़ रिप्लाई मी मैम। शालू, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर काम करना है। अगर ये पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, आप सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उसके कमिटमेंट को अपनी तरफ ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जबकि आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपके कमिटमेंट को वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपके जो कंपनी है, आपका जो कमिटमेंट है उनके साथ, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इन सारे एरियाज़ में आपके अंदर है। तो आप सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करिए, आप सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए। जब आप अपने आप के साथ ये नज़रिया रखेंगे कि आई एम दी बेस्ट, और एसपी नहीं, एसपी जैसे और एसपी से बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे चाहते हैं, बिकॉज आई नो माई वर्थ, बिकॉज आई नो माई वैल्यू, और मेरे जैसा इस 3D रियलिटी में कोई नहीं है। जब आप इस तरह से अपने बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ सामने वाले पर्सन की तरफ से भी आपको रिफ्लेक्ट बैक होगा, और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। इट इज़ नॉट दी अदर वे अराउंड। आप उसको जितना वैल्यू अभी दे रहे हो वो आपको नहीं दे रहा है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम दैट वैल्यू, आप उनको जो वैल्यू दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, स्टार्ट गिविंग दैट रिस्पेक्ट, स्टार्ट गिविंग दैट लव, स्टार्ट गिविंग दैट वैल्यू एंड वर्थ टू योर सेल्फ, एंड यूल सी कि आपकी 3D में वही सेम चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होने लग गई। तो वो घर पे खुद भी लेकर भी आएंगे, घर वालों को मनाएंगे भी, आपकी फैमिली से वो खुद शादी की बात करेंगे। उसके लिए काम अपने आप पर करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशु समथिंग समथिंग का। हाई दी, मैं एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कोई नेगेटिव थॉट नहीं उससे रिलेटेड, लेकिन जब फैमिली या रिलेटिव्स में कोई आके शादी का पूछता है कि शादी कब करोगी, उम्र हो गई है, लड़का ढूंढा या हम करवा दें, रिश्ते लेकर आ जाते हैं, तो उनको इग्नोर कैसे करें? बाकी 3D मैं इग्नोर करती हूँ, ये बातें दिमाग ख़राब कर देती हैं। वेल विशु जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी वही फील करते हैं जो आपके रिलेटिव्स आपको आके बताते हैं अबाउट योर एज, अबाउट योर choices, about your
मैरिजेबल एज, ये क्या बातें आपके मन में भी हैं? क्योंकि जैसा मैं कहती हूँ कि क्रिएशन आपके द्वारा होता है, हर चीज़ आपके थ्रू होती है। तो अगर रिलेटिव्स आपको कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये क्यों नहीं नोटिस कर रहे कि ये रिलेटिव्स सिर्फ और सिर्फ आपको शादी से रिलेटेड ये सारी बातें बोल रहे हैं? मतलब आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उनसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये लोग कहीं ना कहीं आपको उस मैरिज के ही कॉन्टेक्स्ट में आके नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो कुछ बातें तो आपके मन में भी हैं इन बातों से रिलेटेड, आपके एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। कहीं ना कहीं तो आप भी इन चीज़ों को टच बेस करते हो बार बार, तभी ये लोग भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? गो इन योर इंटरनल रियलिटी, चेंज द पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग। जो आपके एसपी से रिलेटेड जो थिंकिंग पैटर्न है उसको आप चेंज करिए। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको मैरिज से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने एसपी से, तो आप उस चीज़ को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ये चीज़ चाहते हो जल्दी से जल्दी करना, यानी डेस्परेशन का जो इशू है वो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये है। इन सारी चीज़ों पे सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और इन सेल्फ एनालिसिस के बाद इन सारे पॉइंटर्स को फ्लिप अराउंड कर देना। यानी अगर डेस्परेशन है तो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँचना, अगर आपका किसी चीज़ से अटैचमेंट है तो उस चीज़ को इतनी बार मन में फुलफिलमेंट देख लेना कि आप ये ऑलरेडी मान लो कि यही फुलफिलमेंट मेरी न्यू रियलिटी है। अपने आप चीज़ें जो हैं वो आपके 3D में चेंज होने लग जाएंगी। यही लोग आपके फेवर में बात करने लग जाएंगे या ऑलरेडी आपकी 3D से अलग हो जाएंगे। तो आपको कहीं से भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। उसके लिए काम अपने आप पर स्टार्ट करिए। सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा शांति से बैठ के, और उसके बाद जो चीज़ें हैं इंटरनल रियलिटी में उनको चेंज करिएगा, बार बार रिपीट करके, बार बार फ्लिप करके, और आपकी चीज़ें 3D में चेंज होने लग जाएंगी। अगला क्वेश्चन है श्रुति राज का, लव मैरिज के लिए पेरेंट्स मान जाएं, इसके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रही तो क्या मुझे हर बार अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए शादी के लिए? मतलब कहाँ बात करनी चाहिए श्रुति? आपको 3D में बात करनी चाहिए या आपको अपनी इमेजिनेशन में बात करनी चाहिए? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। दूसरी बात ये, आपको 3D में एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी इमेजिनेशन पर काम करेंगे। दैट्स हाउ द लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क। नेवल गोडार्ड सर कहते हैं कि यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट योर फिंगर टू चेंज योर 3D। उसके लिए अगर आप इंटरनल रियलिटी में अपनी 3D को चेंज होता देख लें और उसको एक्सेप्ट कर लें अपनी न्यू रियलिटी की तौर पे, तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम 3D में फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्कमस्टांसेस खुद अपने आप ऐसे बनेंगे जो आपके ही फेवर में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमंत ठाकुर का, आई हैव $1 million इनकम, आई विल नॉट अर्न $1 million। कौन सा एफर्मेशन बेस्ट होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है हेमंत जी, वो मैटर नहीं करता है। आप किस एफर्मेशन से रेजोनेट ज़्यादा करते हैं वो मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि आई हैव $1 million इनकम, ये एक ऐसा एफर्मेशन है जो आपको पॉजिटिव फीलिंग देता है, देन गो अहेड, डू दिस एफर्मेशन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाउएवर ये जो विल नॉट वाली टेक्निक आपने यहाँ लगाई है, वो विल नॉट वाली टेक्निक के पीछे आधा सच और है। जब भी विल नॉट टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है, उसके साथ ये कहा जाता है एवरी टाइम इन द 3D व्हेन यू आर अफर्मिंग दैट आई विल नॉट क्लाइम द लेडर, ये लेडर क्लाइंबिंग वाला एक्सपेरिमेंट है जो आप यहाँ पर विल नॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। रात को आप इसका ऑपोजिट इमेजिन करते हो, आप रात को इसका ऑपोजिट सैट्स के फॉर्म में इमेजिनेशन करते हो, जिससे ये बात प्रूव होती है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी नो मैटर हाउ यू डील विद योर 3D इन द डे टाइम। रात को जब भी आप सैट्स करें तो उसमें आप अपनी डिज़ायर को पूरा होते देखें। तो अगर आप ये विल नॉट वाला टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को आप ये इमेजिन करें कि आपके पास ऑलरेडी $1 million हैं, तब ये टेक्निक आपका पूरा होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्निक से ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। मेरा हिसाब यहाँ नहीं चलेगा हेमंत जी, आपका हिसाब चलेगा। आपको जो पसंद है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अंजलि रानी का। हेलो दी, मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं हुई तो मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा और मेरी जॉब लगेगी, तो मैं इसके लिए अफर्मेशन दूँ या विजुलाइजेशन कैसे करूँ? अंजलि, अगर आप ऐसे आपके फेथ में परेशानी
नहीं आ रही है, आपको ये बिलीवेबल चीज़ नहीं लग रही है, तो इसको टाइम लगेगा। जब जब आप अफर्म करेंगे, इस रेजिस्टेंस को फेड अवे होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अफर्म करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अफर्म करिए। और रात को सोने से पहले अपने एंड गोल को विजुलाइज ज़रूर करिए। नो मैटर व्हाट यू हैव इन योर 3D, आपका एंड गोल जो है उसमें क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए। उसमें 3D में आपके साथ क्या चल रहा है, उस इमेजिनेशन से उस 3D को कोई लेना देना नहीं होता है। इमेजिनेशन में हर एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप चीज़ों को 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी डिज़ायर के बारे में पता है कि मुझे ये चाहिए, तो उसका फुलफिलमेंट पहले इमेजिनेशन में देखना स्टार्ट करिए और उसको रिपीटेडली देखिए, ताकि आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो बार बार डिसबिलीव वाली जो फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो रही है, वो डिसबिलीव वाली फीलिंग धीरे धीरे करके शांत हो जाए और आप इमेजिनेशन को ही अपनी रियलिटी मानने लग जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RB समथिंग समथिंग का। हेलो मैम, आई वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर रैंक इन माय अपकमिंग एग्जाम्स। आई स्टडीड हार्ड बट आई एम स्केयर्ड वेदर आई विल बी एबल टू रिकलेक्ट इन माय एग्जाम्स। Please guide me, thank you. Dear, you can obviously manifest anything that you want, which includes any particular rank in your upcoming exam. If you are facing some kind of issues in believing that it is very much possible, then start affirming. ये जो डिसबिलीव वाली फीलिंग आती है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर लॉजिकल माइंड, क्योंकि लॉजिकल माइंड 5 सेंसेस के प्रूफ को देखकर चीज़ों को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और वो 5 सेंसेस आपको कहीं ना कहीं उस फियर फैक्टर से ज़्यादा रिलेट कर रही हैं कि एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरी जो रैंक है उतनी अच्छी आएगी या नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं वो 5 सेंसेस आपको उस चीज़ से डिस्कार्ड कर रही हैं, उस चीज़ को रिट्रैक्ट कर रही हैं। तो उसके लिए अफर्म करिए। जितना ज़्यादा आप अफर्म करेंगे, ये जो आपके अंदर का फियर फैक्टर है, ये धीरे धीरे करके कम होगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग विद द अफर्मेशन रूटीन, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट एज वेल। ओके, अगला क्वेश्चन है यूज़र IO9 समथिंग समथिंग का। मैम, एक टॉक्सिक एक्स पीछे पड़ जाए, ब्लैकमेल करे, फ़ोटोज़ वीडियोस वायरल करने की धमकी दे, तो उसे कैसे पीछा छुड़ाएं, क्या करें कि वो खुद ही इजीली शांति से मेरी लाइफ से चला जाए? प्लीज़ आंसर दी। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पुराने से पुराने Q&A में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखो 3D में अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ होती है, पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये आपका क्रिएशन है। ठीक है, अब ये जो फियर फैक्टर वो बंदा आपके दिल में क्रिएट कर रहा है, वो फियर किस चीज़ का है? फियर बदनामी का है, फियर अपनी रिस्पेक्ट लूज़ करने का है, फियर आपकी जो एक इमेज दुनिया की निगाह में बनी हुई है वो टार्निश हो जाएगी, कहीं इस चीज़ का आपको फियर है। ये किस चीज़ का फियर है जो आप इतना घबरा रहे हो उसके इस वर्बल धमकी से? और आज की डेट में अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, आपको एक कंप्लेंट करनी है, थिंग्स आर गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट। बट अगर आप इस चीज़ को फिज़िकल हैंडलिंग नहीं देना चाहते हो, यानी उसमें 3D में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, देन यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ दीज क्वेश्चन। व्हाट इज़ इट दैट आई एम मोस्ट फियरफुल ऑफ? क्या चीज़ है जो मुझे इतना ज़्यादा डरा रही है? वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरे अंदर मन में डर बैठ गया है कि अगर ये काम हो गया तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा? उस डर को फ्लिप अराउंड करिए, उस डर की फीलिंग को चेंज करिए। जब उस डर की फीलिंग आपके मन से चली जाएगी तो आपको ये पर्सन ना तो परेशान करेगा, ना उसकी कोई पावर रह जाएगी आपके ऊपर। अल्टीमेटली वो पर्सन इसीलिए परेशान कर रहा है क्योंकि आप उस पर्सन से डर रहे हो। अभी आप एक चीज़ से डरना छोड़ दो, वो पर्सन की पावर आपके ऊपर से ख़त्म हो गई। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? किस चीज़ से डर लग रहा है? बदनामी से डर लग रहा है, पेरेंट्स को बात पता लग जाएगी। तो जो भी चीज़ आपके मन में इस डर को बढ़ा रही है, इस डर की वजह से आपको सता रही है, उसको माइंड में इमेजिन करो कि वो डर है ही नहीं। यानी अगर पेरेंट्स को बात पता लग जाएगी, आप ये देख रहे हो कि पेरेंट्स को पता लग भी कि तब भी वो मेरा ही फेवर ले रहे हैं, उस पर्सन की वो ऐसी तैसी कर रहे हैं और वो फेवर मेरा ही ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पर्सन की जो एक्सट्रीम पावर अभी आपके ऊपर है, एक्सट्रीम कंट्रोल जो आपके ऊपर है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आई एम ब्लेस का। हाई दी एसडीएम बनने के लिए पीसीएस मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। आई चूज़ हिंदी लिटरेचर बट स्टेट वाले साइंस ऑप्शनल, मैथ्स फिज़िक्स को 177/200 एंड ह्यूमैनिटीज़ को 70/80/200 देते हैं। सभी आर्ट्स वालों का यही हाल था कि 100 नंबर्स का डिफरेंस से कोई एसडीएम नहीं बन सकता था। दैट्स वाई मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। अब की बार मेरे मार्क्स भी वो भी हिंदी में लिटरेचर में 177 आए। इसके लिए माइंड को कन्विंस कैसे करूं, और क्या ये सच में पॉसिबल है कि यूपीएससी आर्ट्स वालों को बिल्कुल मार्क्स नहीं देता? आई डोंट नो आई एम ब्लेस्ड जी, ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात समझाती हूँ, अगर आप 3D ड्रिवन रहेंगे, ये जो मार्क्स आप देख रहे हो, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये 3D आपको डिस्प्ले कर रही है। ये 3D के वो हर्डल्स हैं जो आपको एसडीएम बनने से रोकते हैं। अब आपका दिल क्या कहता है? अगर आपका दिल ये कहता है कि आई एम ब्लेस्ड ऑलरेडी एसडीएम है, तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें अपने आप आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। अगर आपका मन ये नहीं मानता है कि मैं एसडीएम हूँ, तो फिर तो ये तो सारे हर्डल्स जो अभी आप मेरे को दिखा रहे हो और बता रहे हो कि 177 100 मार्क्स का डिफरेंस आर्ट्स वालों को देते नहीं है, ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आज की दुनिया में जहाँ पर हर दूसरे दिन कोई नया रूल आ रहा है, हर दूसरे दिन कोई नए चेंजेस आ रहे हैं, कभी भी कोई भी चीज़ आपके फेवर में जा सकती है। वाई कांट यू स्टॉप बिलीविंग द 3D for just 1 minute and start believing your own imagination? इसके लिए अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अगर आप अपनी इमेजिनल पावर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अगर आपने अपना जो अनसीन फेथ है अपनी इमेजिनेशन में, अगर उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो ये जो आप इतनी सारी बातें मुझे लिख रहे हो ना, इसका कई गुना आपको और 3D में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ वॉट यू आर क्रिएटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कन्विक्शन के लिए आपको इमेजिनेशन से बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है। इमेजिनेशन में कोई बाउंड्री नहीं है। इमेजिनेशन आपको कभी नहीं रोकता कि 177 मत लेके आओ, या 200 मत लेके आओ, या 99 मत लेके आओ। जो इमेजिनेशन है उसमें जो चाहते हो आप, जैसे चाहते हो आप, वो चीज़ें आपको आज अभी इसी वक्त मिल सकती हैं। आप कितने कंसिस्टेंट हो उस इमेजिनेशनल सीन को देखने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 24/7 3D को पकड़ के चलोगे तो 3D ही आपको ड्राइव थ्रू करेगी, 3D ही आपको 3D बीइंग बना देगी। फिर वो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस जो आप हो एक्चुअल में, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो कि 3D रूप में इस धरती पर आई है, एक सोल थी और 3D रूप में इस धरती पे आई है ताकि वो अपनी डिज़ायर्स को 3D फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सके। आप वो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं रह जाओगे, आपकी वो पावर्स वहीं की वहीं अंदर आपके अंदर रह जाएंगी, आप उस चीज़ को एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे। सो प्लीज़ इस 3D वर्ल्ड से बाहर निकलिए, मेडिटेशन करिए, अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ एक पेपर पर लिखिए और उसके बाद उन चीज़ों को इमेजिन करिए, उसमें अपना टाइम ज़्यादा बिताइए। 3D वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम बिताने के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर परिहार क्लिनिक का। मैम, हमारा माइंड कहाँ लोकेट है बॉडी में? इट इज़ इंटेंजिबल, स्टिल कहीं से सोर्स होगा, प्लीज़ बताइए, एंड यू आर द बेस्ट। वेल स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट आई एम द बेस्ट। टॉकिंग अबाउट माइंड कहाँ लोकेटेड है, वेल ये अगर आप ऑरा कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं कि वो फिज़िकल बॉडी अलग होती है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी अलग होती है, और ऑरा बॉडी जो होती है वो आपकी अलग होती है, मैं यहाँ ये चीज़ें नहीं बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी तो मैं आपको एक्सटेंडेड नॉलेज यहाँ दूंगी आफ्टर डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च। मैं यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करके बताती हूँ इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, और वहाँ पर माइंड से रिलेटेड लोकेशन कहाँ है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, माइंड इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल बॉडी, ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लॉजिकल बॉडी विच इज़ योर 3D बॉडी। जितना मैं आपको सिंपल टर्म्स में अगर समझाना चाहूँ तो यही है।
एंड ओवरऑल आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पावर होती है हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में बदलने की, हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करने की। अब उस माइंड पावर को अगर आप सीख लेते हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज इन द 3D। लोकेशन कहाँ है ये मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, बट कभी अगर मेरे नॉलेज में ये चीज़ आएगी तो इसका आंसर मैं आपको किसी न किसी वीडियो में कभी फ्यूचर में आपको ज़रूर बता पाऊँगी। बट फिलहाल के लिए मैं आपको यही बता सकती हूँ कि लोकेशन मुझे इसके बारे में नहीं पता है एग्जैक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दीक्षा का। क्या एफर्मेशन लेट गो के बाद हम फिर से वही एफर्मेशन कर सकते हैं, और क्या हमें एक साथ 3 विशेस विजुलाइज करनी चाहिए? वेल, एफर्मेशन आप कभी भी बोल सकते हैं। एफर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस डिज़ायर से अटैच्ड हैं। एफर्मेशन एक रिमाइंडर है कि वो डिज़ायर आपकी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो इवन दो आपने लेट गो कर दिया है, आप एफर्मेशन बिल्कुल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट 3 विशेस विजुलाइज करनी चाहिए, आप 3 नहीं, आप 300 भी कर सकते हैं अगर आपको कैपेबिलिटी अपने अंदर वो दिखती है और आप हर विश के लिए सैचुरेशन फील करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं सलोनी 11 समथिंग का। हेलो दी, होप आप अच्छे होंगे। जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सलोनी, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मेरा सवाल है कि क्या हम कोई पुराने एक्स को जो कि मैरिड है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं सलोनी। जब भी किसी भी पर्सन के अंदर ये सवाल आता है क्या हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसका आंसर है बड़ा यस। हाँ, आप कोई भी चीज़ दुनिया में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिमाग मत लगाइए, लॉजिकल थिंकिंग मत रखिए, आपको वो मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से मिल सकती है। आगे आप लिखते हो विदाउट नो कॉन्टैक्ट, और हमें पता नहीं कि वो हैप्पी है क्या नहीं। आई डोंट नो वो हैप्पी है या नहीं, ये आपको पता नहीं है। आप उसको कोई कांटेक्ट में नहीं हो, आप उसके, अगर आपके मन में वो डिज़ायर है और आप अगर उसका फुलफिलमेंट देख पा रहे हो तो वो डिज़ायर 100% पॉसिबल है। ये बात को दोबारा सुनिए, ये बात को कहीं लिखिए, इस बात पे चिंतन करिए। बात को सोचने और समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं संजय जैन का। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज़ व्हाट टू डू इफ़ आई बिलीव इन LOA एंड सो थिंक positive and always try to be in wish fulfillment state, but my husband doesn't believe in LOA and is always in his limiting belief, and our thoughts goes opposite regarding our kids life. I'm always in fear that even his negative thoughts can manifest, so please guide me what to do. Okay, so इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन पर्सन आपके साथ साथ LOA में बिलीव करता है या नहीं करता है। आपके बिलीव सिस्टम पे आपकी 3D चल रही है। अगर आप ये मानते हैं कि आप LOA में जो एज्यूम करते हैं वो चीज़ें होती हैं, थिंग्स आर गोइंग टू गो एग्जैक्टली इन योर 3D। इट्स एज सिंपल एज दैट, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट, नंबर 1। नंबर 2, जो सामने वाला पार्टनर है वो आपके बच्चे के लिए लिमिटिंग बिलीफ रखता है। आपको उस लिमिटिंग बिलीफ को देखकर कैसा फील होता है उस पर फोकस करिए, उस 3D की सिचुएशन पर मत फोकस करिए। वो आपको सिचुएशन फील क्या करा रही है उस पर फोकस करिए। तो अगर वो आपको इनसिक्योर फील करा रही है ये पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर वो आपको कंट्रोल नहीं है मेरी सिचुएशन पे ये फील करा रही है, अगर वो आपको ये फियर फैक्टर दे रही है कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, इन फीलिंग्स को फ्लिप अराउंड करिए, इन फीलिंग्स को चेंज करिए। जब ये फीलिंग्स आपके मन से चेंज होंगी तो 3D में चीज़ें भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। 3D में जो दिख रहा है वो आपका ही डिलेड फॉर्म में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इंटरनल रियलिटी को चेंज करना ज़रूरी है जिससे 3D में भी वही चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाए। ठीक है, Next question is from Spark. Can we manifest someone with different sexual orientation? If no, does this mean that law of assumption doesn't work every time? No, everything is possible and law of assumption always works no matter what the 3D is showing you. Okay, you can go and Google lot of cases wherein you would see that a person who believed that they were gay, they all of a sudden they realized something else and they converted into a different person. Okay, they became a different person sexually, I mean, and it goes for both ways. I mean, there are a lot of straight men and straight women who turn out to be gay, you know, after a certain period of time. So what changed all of a sudden?
they were not gay since the beginning of the time. That means something has changed, something has made them realize, something has made them discover something else, right? So if it is going to be this way, it can be reversed as well. So they stop saying things like law of assumption doesn't work. If you can assume something, it can very much possible. It's as simple as that. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आरती ठाकुर. हेलो मैम, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस. वैसे तो आपके वीडियो में सभी पर मैनिफेस्टेशन के लिए बाउंड्री विद डिसिप्लिन सेट करना क्या होता है? बाउंड्री विद डिसिप्लिन, मैंने आपको ये कहा है अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन करिए, अपनी डिज़ायर को 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करिए, अपनी इंटरनल रियलिटी पर काम ज़्यादा करिए, उसमें अपने आप को डिसिप्लिन करिए. 3D को ट्रूथ मानने की जगह आप अपने इमेजिनेशन पर काम करिए, इमेजिनेशन में डवेल ज़्यादा करिए. इसको कहते हैं डिसिप्लिनिंग योर माइंड. ऑल राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं सनाया का. मैम, मैं 3 मंथ से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ विदाउट एनी नेगेटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ. शुड आई गिव अप? फ्यूचर से डर लगता है, क्या करूं? आपने आंसर खुद ही दे दिया सनाया. फ्यूचर से डर लगता है तो फिर मैनिफेस्टेशन तो डिले होके आएगा ही. फ्यूचर से डर क्यों लगता है, इस पर काम करिए. ऐसा क्या है जो फ्यूचर में आपको डरा रहा है? जो चीज़ अभी आपने देखी नहीं, उससे आपको कैसे डर लग सकता है? भाई कोई चीज़ आपने फेस कर ली, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो समझ में आता है मुझे कि हाँ उस चीज़ से आपको डर लगता है. लेकिन जब फ्यूचर में ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, या कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, आप उससे पहले से कैसे डर सकते हो? कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल रियलिटी में सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, कहीं ना कहीं सेल्फ लव वीक है. आप अपने फ्यूचर को पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहे हो. तो ऊपरी तौर पे आप जितना मर्जी है पॉजिटिविटी बोलो, ऊपरी तौर पे आप जितना मर्जी है पॉजिटिविटी सोचो, लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं आप आज भी वीक फील करते हो, तभी फ्यूचर से डर लगता है. तो उस बात को पकड़िए कि फ्यूचर से मुझे डर क्यों लगता है. जब मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी की, तो मुझे फ्यूचर से डर क्यों लगता है? जब मैं ही क्रिएशन कर सकती हूँ अपनी रियलिटी के किसी भी चीज़ को चेंज करके, तब मुझे फ्यूचर से डर क्यों लगता है? इसका जवाब आप ही दे सकते हो सनाया. ठीक है. Next question is from Varsha something. Ma'am, I am 30 years and if I want to recognize others my age as 26 years, even considering on my document, I am a government servant and I want to get retired in 2058 instead of 2054. So how should I manifest this perspective? Imagine that you are retiring in 2058, irrespective of what situation is, irrespective of what age you are sitting at, doesn't matter. If you can imagine it in your mind's eye, you can see and you can feel and you can have it in your 3D as well. ये एज का पार्ट मैं ऑलरेडी पुराने Q&As में कवर कर चुकी हूँ, so I'm not going in depth about it. I've given even the example of it, I think, in my last Q&A only. So if you want, you can watch out that last video of Q&A and you'll understand with example that how things worked out for one of my fellow. Otherwise, since you have asked this question and elaborated this question that you want to see everything in happening in the year 2058, just see that it is happening in the year 2058. Okay, forget about everything else. Okay. अगला क्वेश्चन लेते हैं ज्योति बॉय का. हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून. मैं चाहती हूँ कि मेरे एसपी मुझे खुद ही प्रपोज करें रिलेशनशिप के लिए. प्लीज़ मुझे सीन और एफर्मेशन बताइए दी. आप इसको बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ज्योति जी? ये तो ऑलरेडी आपके माइंड में है. मैं इस बात पे कितनी सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि सीन आप डिसाइड करेंगे. आपको किस चीज़ से, मैं आपके एसपी को नहीं जानती हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप किस चीज़ से कितना ज़्यादा रेजोनेट फील कर रहे हैं, ये तो आप डिसाइड करेंगे ना. अब आपके मन में अगर वो प्रपोज करें, प्रपोजल कैसे हो सकता है? कोई गाना लगा के प्रपोजल करता है, कोई डांस करके करता है, कोई बातें करके करता है, कोई स्पीच प्रिपेयर करके करता है. टोटली अप टू यू. आप अपने साथ समय बिताइए ना. आप जिस मोमेंट में उस फुलफिलमेंट को महसूस होता देख रहे हैं, वो मोमेंट कैसा है आपकी लाइफ में? आप उस इमेजिनल सीन को पकड़ के चलिए, प्लस उस इमेजिनल सीन में जो हो रहा है उसको फील करने की कोशिश करिए. जहाँ तक रही बात एफर्मेशन की, यू आर ऑलवेज गोइंग टू से थिंग्स लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई एसपी हैज़ प्रपोज टू मी होल हार्टेडली एंड आई एम extremely lucky to say yes to him. One example, प्लीज़ जाके Q&A वीडियोज़ देखा कीजिए. जो SP से रिलेटेड सीरीज़ है उसको जाके देखिए. आपको ट्रस्ट में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत डिटेल में जवाब मिलेंगे. इतने बेसिक क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे तो कैसे चलेगा ज्योति?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बापी समथिंग समथिंग का, दी अर्जेंट मनी कैसे मैनिफेस्ट करें। अर्जेंट मनी आपको मैनिफेस्ट करना है तो आप इमेजिन करिए कि ऑलरेडी वो मनी आपके पास है, एंड वट एवर योर प्रॉब्लम इज़ दैट प्रॉब्लम हैज़ गॉन अवे बिकॉज यू हैव हैड द एड ऑफ अर्जेंट मनी। जब आपके पास ऑलरेडी वो पैसा आ चुका है तो जो प्रॉब्लम से आप मुक्ति पाना चाहते थे अर्जेंट मनी की वजह से, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी जा चुकी है। ये चीज़ आप इमेजिन करिए और आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल that every time I think and imagine of money, money appears before me. This is something which is you can, which is very easy to say, plus very easy to accept once you have reached the point of saturation after seeing the fulfillment of your desire happening in your mindset. So this is how you can manifest urgent money in your life. Next question is from Project Infinity Production. रिदु, मैं लखनऊ सिटी में शिफ्ट होना चाहता हूँ और ऐसा एरिया चाहता हूँ जहाँ की नेबरहुड बहुत अच्छा हो और कम्प्लीटली हिंदू मेजॉरिटी एरिया हो और घर 7K स्क्वायर फीट का हो, प्लीज़ हेल्प मी। सब तो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, आप पेपर पे इसका सीन क्राफ्ट करो फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव फाइनली moved to Lucknow city, and this is such an amazing city that the place where I have found my home, it is not just home, it is a huge mansion which is 7K square feet in size, plus my neighborhood is amazing as I have lots and lots of Hindu brothers and sisters around me who are always very warm-heartedly welcoming me in everyday life. So this is something which you can write and just imagine and go with the flow. If you want, you can add few more things which can make you feel that okay fine, I am in a very safe city and people around me are quite safe and very good natured people, and they are very helping, they are very kind. You can write many things, and now once you have written this script, you can read it over and over again because you have written it from the standpoint of a wish fulfillment, and this is the perfect scene for you, which is declaring that yes, your desire has already happened. So this is what you can do. Okay, moving on to the next question. User TT something something ka, hello ma'am, please explain the relevance of intuition, impulse and its relation to inspired action. See, intuition or impulse is something which doesn't happen every second. It happens once in a blue moon because your consciousness wants you to act instantly, and that is why you get the impulse of doing something. Okay, it doesn't happen every second, every day of your life, but yes, it happens. So intuition is coming from your consciousness, and when you do have this intuition, you don't give a second thought to your action, you don't give a second thought to the idea of doing that action. Okay, you just go ahead and do it. आपको उसमें सेकेंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इफ़ यू फील लाइक टॉकिंग टू योर एसपी, इफ़ यू फील लाइक अप्लाइंग फॉर एन जॉब, इफ़ यू फील लाइक कॉलिंग अप अ फ्रेंड, you do it. You don't look for the actual result. You don't actually expect an outcome out of this whole situation. You are way too more focused on doing this action because that action in itself is a fulfillment for you. Okay, and that is why you're not bothered about the result. So that is why I'm not gonna say that it is way too important in taking in the inspired action. As long as you are not attached to the outcome, you can certainly take any inspired action. There is no harm in it. Whenever you are taking an action with the hope that it is going to change the 3D, then you are mistaken. Because any action done in the 3D is not going to confirm, is not going to guarantee the change that you want to bring in your 3D is going to happen 100%. That's not a guarantee at all. However, if you are imagining something, the end goal, if you are imagining that end goal in your imagination, and if you are persisting in it, if you are repeating it over and over again, that guarantees that guarantees your manifestation. That for sure is 100% with certainty it is going to happen, because 3D in itself is a dead reality, and 3D is nothing but a delayed reflection of your imagination. Right? So instead of going the other way, why can't we just go to the source where we can be the creator and create anything that we want? All right.
अगला क्वेश्चन है मेलेडी सी वाइब्स का। मैम, मॉर्निंग में इमेजिनेशन या साथ से 2-3 बार करके सो जाना है या एक बार ही इमेजिन करना है? मॉर्निंग में उठने के 15 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। आप उसमें जो भी सीड ड्रॉप करना चाहते हैं विद रिलेशन टू योर इमेजिनल आउटकम, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 बार करना है या 15-20 बार करना है, उन 15 मिनट में आप जितनी बार इमेजिन करना चाहें आप कर सकते हैं। ड्राउजी स्टेट में रहना आपके माइंड को बहुत ज़रूरी है। अब वो मॉर्निंग में उठने के बाद भी आप ड्राउजी होते हैं, कुछ देर तक आप अभी भी नींद में ही होते हैं, तब उस समय अगर आप इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सीड को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करता है। एंड सेम गोज़ फॉर योर नाइट रूटीन। जब भी आप स्टार्ट करने जाते हैं तो आपका ड्राउजी स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं रोहित शारदे का। क्या हम किसी का नेचर चेंज कर सकते हैं क्या? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी आदतों को खुद नहीं चेंज कर पाता, तो क्या हम उसका नेचर, उसका बिलीव चेंज कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि सामने वाला पर्सन आपका रिफ्लेक्शन है, आपके अपने आप को लेकर जो बिलीव्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है आपका सामने वाला पर्सन। तो अगर वो पर्सन अपनी आदतों से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपने अंदर इस बात का क्वेश्चन कीजिए कि ये आदतें इसकी मुझे क्यों परेशान कर रही हैं, मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ ये आदतें देख के। जब आप उस फीलिंग को चेंज कर देंगे, हो सकता है वो फीलिंग ऑफ एंगर हो सकता है वो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस हो, इन जब फीलिंग्स को आप अपने अंदर से चेंज करेंगे, सामने वाला पर्सन वो सारी चीज़ें भी अपने अंदर चेंज करेगा। नेचर तो 100% चेंजेबल है रोहित जी। किसी का नेचर आज से 15 साल पहले कैसा था, उसके हालात लाइफ के चेंज होते हैं। वो पर्सन जो पहले बहुत ज़्यादा हंसता बोलता था वो सीरियस हो जाता है अगर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चल रहा होता है। तो जो पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, अगर उसका माहौल अच्छा मिल गया 10-15 साल में, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। नेचर तो 100% चेंजेबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको डीपली अंडरस्टैंड करिए, आपको इसका जो रियल मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। और इसको चेंज करने के लिए खुद को चेंज करना ज़रूरी है। चेंज द फीलिंग ऑफ आई, देयर इज़ नोबडी एल्स टू चेंज। ये सारी बातें मैं नेविल गोडार्ड सर की कोट कर रही हूँ, कोटेशन मैं उनका दे रही हूँ। देयर इज़ नोबडी एल्स टू चेंज बट योर सेल्फ। मतलब आपको बाहर की दुनिया में किसी को चेंज नहीं करना है, आप खुद को चेंज करेंगे, बाहर की दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। चेंज द फीलिंग ऑफ आई, यानी खुद की जो फीलिंग है जब उस पर काम करना आप चालू करेंगे, सामने वाला पर्सन अपना जो बिहेवियर है, अपना जो नेचर है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने चेंज कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं निष्क केपी समथिंग समथिंग का। दी फॉर ऑलमोस्ट 10 years फ्रॉम कॉलेज टिल टुडे आई हैव रिटन अ फेवरेबल रिविजन स्टोरी फॉर एवरी मोमेंट दैट वाज नॉट फेवरेबल फॉर मी एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट सिंस आई एम currently doing sad scripting and affirming for something else, I am not able to find what to do with the revision story so that it becomes that dominant thought of my past. Just assuming is not working for me. Could you please help me in this? Okay, so Nish, if you really want to revise something, first of all, do not take the whole story in the most longest narrative form. Make it a crisp and short story. इंस्टेड मैं आपको ये कहूँगी कि जिस सीन ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, जिस डायलॉग ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ टर्न अराउंड हुई है, आपका नेचर बदल गया है, उस डायलॉग, उस सीन को डिलीट कर दीजिए अपनी मेमोरी से। उसकी जगह वो सीन फिट करिए जिससे आप अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर होता हुआ देखते हैं। ठीक है, जस्ट दैट वन सिंगल सीन। यू डू नॉट हैव टू टेक द होल narrative as like a 3-hour long movie. No, just take that one scene and change it. Okay, that's number one. Number two is, once you have changed that scene, take at least 15 minutes, 30 minutes, 1 hour ka time to dwell in that imagination where you are seeing that scene happening in your mind's eye and you are enjoying that scene. Instead of feeling bad about it, now you are enjoying it. Now you are repeating this over and over in your mind's eye, and once you are completely saturated, you are supposed to let it go. You do not have to make it your dominant thought, because now your past memory is deleted. Instead of that past memory, you have replaced it with a nicer and better and sweeter memory. This is the job of your subconscious mind, to make that thing as your dominant thought. Whenever you are thinking about the past, whenever you are thinking about that person, whenever you are thinking about that circumstance, now you are just going to be reminded by a fresher memory.
It is not the other way around. So you do not have to take stress about, see, I'm already doing this, I'm already doing that, but there's a revision story which I need to work upon. If I'm not going to work upon, it is not going to become my dominant thought. Please don't think like that. You are the creator of your reality. Come on. You can get anything that you want. All you have to do here is just decide that today I decide that my past, which was very traumatic, maybe in some time it no longer exists. I do not give any power to my past. Why? Because I am the creator, and what am I going to do instead? I am going to, this is my decision that I am going to replace this memory with a better one. That's it. That's it. Your job is done. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष कौरव का दी, अगर एसपी की शादी हो गई है तो उसकी हमशक्ल लड़की से शादी नहीं हो सकती क्या? अगर हाँ तो एंड सीन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। हर्ष, आपके लिए एसपी अगर इतना मैटर करता है तो आप अपने आप को उस पोजीशन पे रखिए जहां आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उस डिज़ायर को पाके। अब वो हो सकता है आपकी डिज़ायर एसपी के फॉर्म में आपको फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है, या आपकी डिज़ायर हो सकता है आपके जो भी आप कह रहे हैं कि हाँ वो लुक अलाइक पर्सन से आपको मिलेगी आपको फुलफिलमेंट। मतलब ये आप हाउ में मत जाइए, आप एंड सीन सिर्फ ये देखिए कि आपको ये डिज़ायर मिलने के बाद कैसा फील हो रहा है। तो अगर आप शादी चाहते हैं कि मेरी शादी एक पर्सन के साथ होनी चाहिए, आप इमेजिन वही करिए कि आपकी शादी उस पर्सन के साथ हो रही है, और इस इमेजिनेशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश होता देख रहे हैं। वो कैसे 3D में कन्वर्ट होगा ये आपका काम नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड सीन पर फोकस करिए कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी हो चुकी है और आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस फ्रॉम बिभा श्री महांते, मैम एसपी के साथ शादी मैनिफेस्ट करना है, अभी हम दोनों कॉन्टैक्ट में हैं 3D, लेकिन डिज़ायर्ड रिलेशनशिप के ऑपोजिट है। लाइक फ़ोन करते भी हैं तो ओनली 2-3 मिनट, मैसेज पर भी रिप्लाई 2-3 आवर्स के बाद, एंड विजुअलाइजेशन का टाइम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करती हूँ लेकिन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ जाता है। ये जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ बेबाश्री, आप पुराने Q&A में जाके चेक करिए। आपको अपने आप पर काम करना है, अपनी 3D में अपने SP को चेंज नहीं करना है। अपने आप पर काम करने का मतलब SP के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आप सेल्फ लव पर काम करिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। जहाँ तक रही बात थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की, ये भी मैंने बताया कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने एग्जाम्पल दिया था हाथों का, कि आप अपने हाथों को देख सकते हैं और उसके बाद उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं, फिर अपने हाथों को देख सकते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने Q&A पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें दे रखा है, तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, बट येस इट इज़ बीन आंसर्ड मेनी टाइम्स। यू कैन प्लीज़ गो एंड वॉच आउट माई ओल्ड वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं musicmasti.com का। व्हेन आई यूज़ विजुअलाइजेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक इन विच आई लिसन टू अदर पर्सन's voice, I experience that other person voice is not other person. I am speaking and listening to my own voice. Please clear this. Well, then you are a little confused. Your imagination has a certain attributes of your desire, but at the same time your congratulation technique is not being implied and applied properly. So when you use the congratulation technique, you need to bring a person in that scene who is very, very dear to you, who is going to be the happiest person in the world once they know you have got your desire. अब उसके लिए आपके friends हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं. You can practice listening to them. You can practice listening to their audios. How do they speak? What is the tone of the person? Do they express their congratulations to you? Is it in a funny way? Or are they feeling more satisfied? What are you feeling when you are listening to their congratulation? When they are listening to that congratulation in their voice. And for that, first decide that who is that dear one, who is that close friend, who is that close person to you. And then imagine, if you can imagine their face, that would be great. If you can't imagine their face, that's perfectly fine. Then just keep listening to their voice in the 3D first, so that you are training your mind and placing that tonality of that person in your mind, and then imagine them saying congratulations to you. That's how you are going to do this. Okay. अगला क्वेश्चन लेते हैं वैष्णवी यादव का। दी, मेरे सर पर जख्म होने के कारण मेरे बाल उड़ गए, जगह से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि अब ये नहीं आएंगे। ऐसा जगह पर सामने बीच
की मांग के आसपास डॉक्टर ने उस जगह पर थोड़ा सा चीरा लगाया था। क्या पॉसिबल है कि पहले की तरह बाल ठीक हो जाएंगे? पॉसिबल तो सब कुछ है वैष्णवी जी, आप किस पर बिलीव करते हैं ये आपके ऊपर है। आप 3D में जो लोग कह रहे हैं उस पर बिलीव करते हैं, आप जो डॉक्टर्स कहते हैं उस पर बिलीव करते हैं, या आप अपनी इमेजिनेशन पे बिलीव करते हैं। इमेजिनेशन में अगर आप देख पा रहे हैं कि वो जो जगह है जहाँ पर ये आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, बॉल्ड स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, आप उसको फील कर पा रहे हैं अपने हाथों से, देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन 3D। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं श्रेया वाजपेयी का। मैम, मैंने यूपीएससी MPPSC 2024 एंड यूपीएससी 2025 दोनों ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है और पार्टनर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया है। इसमें कौन सा सीन विजुलाइज करूं जिसमें हाई विश फुलफिल्ड फील हो? एंड गोल यही है कि मैंने दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया है, पार्टनर भी बन गया और हम एज हैं स्पेसिफिक ईयर के साथ, कैसे विजुलाइज करूं दी? श्रेया, आपने तो सब कुछ ही डाल दिया इसमें, मैं क्या बताऊं आपको। आपको पता ही है कि हाँ, दोनों चीज़ देखिए, मैं पर्सनली आपको इस तरह की चीज़ें नहीं कहूँगी, क्योंकि खासकर जब आप अभी एक न्यूबी हैं, एक नए तौर से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना वो एक अनडाइंग फेज जो है उसको डेवलप करिए। उसके लिए डेट्स पर फोकस मत करिए, उसके लिए एंड गोल पर फोकस करिए। तो एंड गोल आपको पता है, ये तीनों चीज़ें आपने लिखी हैं, दोनों एग्जाम क्लियर हो गए हैं। लेट दी अदर पीपल से दैट येस यू हैव क्लियर बोथ द एग्जाम, प्लस वो आपको दूसरी भी गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि भाई आप तो जिस पर्सन से शादी करना चाहते थे वो भी इनकम टैक्स पार्टनर बन गए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग एंगेज ऑन सो एंड सो डेट। अगर आप इस तरह से चाहते हैं, आप इस तरह से चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, मुझसे मत पूछिए कि कौन सा सीन मैं आपको बताऊं कि ये विश फुलफिलमेंट ज़्यादा दिखाएगा। अपने सीन को विजुलाइज करिए और खुद देखिए कि आपको फीलिंग किस सीन में ज़्यादा आ रही है। आपको हर एक जवाब पता है, ऐसा नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन है। एंड सीन को बनाने में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका दिल खुद नहीं मान रहा है कि ये इतना सारा चीज़ पॉसिबल है, इसलिए कहीं ना कहीं आप झिझकते हो और हेजिटेशन की वजह से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो। तो दिस इज़ नॉट माई जॉब टू टेल यू विच सीन इज़ गोइंग टू गिव यू द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। इट इज़ योर जॉब टू डिफाइन दैट, इट इज़ योर जॉब टू discover that scene which is going to give you the maximum wish fulfillment state. ओके, उसके लिए टाइम निकाल के दोनों तीनों सीन्स को, जो भी जिस भी सिनारियो में आप अपने आप को विश फुलफिलमेंट देखते हुए महसूस कर रहे हैं, उन सीन्स को कई बार विजुलाइज करिए और फिर देखिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कौन से स्टेट को ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानता है। उस सीन को अपना एंड सीन बनाइए और उसको विजुलाइज करने लग जाइए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ककोली रॉय का क्वेश्चन है दी, मेरे माँ का 3 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उनके लेफ़्ट हैंड पैरालाइज है। मैंने आपका वीडियो देख के सर्च किया, मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी, बट अब डॉक्टर बोल रहे हैं 3 साल हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ दी? मुझसे कहाँ गलती हो रही है? प्लीज़ हेल्प मी। स्वीट हार्ट, आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस चीज़ को चेंज करने की हिम्मत जुटाई, इसको 3D को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये, डॉक्टर कुछ भी कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जो एंड सीन अपने माइंड में सैड्स का कर रहे थे, उसी एंड सीन को लगातार करते रहिए। डॉक्टर का ओपिनियन जैसे पहले से वापस चेंज हुआ, फिर वापस से चेंज हो जाएगा और वो पॉजिटिव आपकी मदर के लिए बोलने लग जाएंगे। इसके लिए टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल। और आप जो चाहते हैं कि हाँ भाई उनका जो हाथ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उनकी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो जाए, आप उसके लिए अफर्म कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई मदर इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी एंड हैप्पी। इस तरह से आप चीज़ों को अफर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये जो सामने 3D में दिख रहा है ना, डॉक्टर्स के फॉर्म में, डॉक्टर्स के वर्ड्स के फॉर्म में, ये चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कॉमन यूज़ का। प्लीज़ काइंडली टेक माई क्वेश्चन। आई मैनिफेस्ट अ जॉब इन 15 days ago, but now the working is feeling tough. I am developer in software company and found that basic things also I didn't understand and I want to build my career strong, but currently feeling like मुझे कुछ नहीं आता, कंपनी वाले निकाल देंगे। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। कॉमन यूज़, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए। अपनी सेल्फ वर्थ के साथ साथ आप ये
सीन इमेजिन करिए कि जिस भी जगह आप जाते हैं लोग आपकी नॉलेज के बारे में, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो आपकी नॉलेज है उसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं। यू विल फील दैट आपको ना अर्ज होगी चीज़ों को लर्न करने की, आपको खुद ही अर्ज होगी कि मैं थोड़ा और सीख लेता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, कैसे होता है। एंड यू आर गोइंग टू सी दैट आपकी स्किल सेट धीरे धीरे करके शार्पन हो रही है, बिकॉज अब आपने ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सीड दे दिया है कि मुझे ये एंड सीन चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पर सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरुआत करके आप जो एंड सीन है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं SG समथिंग समथिंग का। हाय मैम, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू विजुअलाइज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू whenever I am trying to visualize in certain scenes. I see my face, so can you explain and give me some tips on how to do it? Although I have given this answer multiple times in previous videos, but since you have asked this question and in this Q&A only, this is the second time somebody is asking this question, so I am bound to reply you back. जब भी आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को बार बार विजुलाइज करने लग जाते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करने के लिए राइट नाउ आप अपनी बॉडी में हैं, आप अपनी बॉडी को विजुलाइज करिए, ऑब्जर्व करिए आप अपनी बॉडी को क्या देख पा रहे हैं, कौन सा हिस्सा अपनी बॉडी का देख पा रहे हैं। आप अपने पैरों को देख पा रहे हैं, आप अपने लेग्स को देख पा रहे हैं, आप अपने हाथों को देख पा रहे हैं, आप अपने स्टमक को देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या आप अपने फेस को देख पा रहे हैं? क्या आप अपनी बैक को देख पा रहे हैं? आप अपने सामने जो चीज़ें हैं उनको देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या उसके आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर हैं। आप अपनी आँखों से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपने फेस को देखकर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अपनी आँखों से फेस के अंदर रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ों को देखना है। तो चीज़ों को जब आप देख रहे हैं इमेजिनेशन में, वो ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में है। आपको सिर्फ अपने आप को पिक्चर से हटाना है। जो पिक्चर आप वहाँ पर अपने आप की देख रहे हैं ना इमेजिनल सीन में, उस पिक्चर से अपने आप को हटाना है। ये सीन जब आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें देख रही हैं। वो किसकी आंखें? आपकी आंखें। तो ऑलरेडी आप अपनी बॉडी में रह के वो चीज़ देख रहे हो। अब अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा और इंटेंसली करना चाहते हो, थोड़ा और ज़्यादा तरीके से करना चाहते हो, देन इमेजिन योर हैंड्स। जो चीज़ आप अभी 3D में अपने हाथों को देख रहे हो, जैसे हो सकता है अगर इफ़ यूर अ गर्ल देन मे बी यू वेयर नेल पेंट्स। तो नेल पेंट किस कलर का है, शेप ऑफ द नेल कैसा है, रिंग पहना है नहीं पहना है, वो अपने हाथों का जो आपका स्ट्रक्चर है, हाथ कैसे हैं आपके, कलर कैसा है आपके हाथों का, कितने बड़े हैं आपके हाथ, उस तरह से आप अपने 3D में देखिए। अब आंख बंद करके यही पिक्चर को आप विजुलाइज करिए अपने इमेजिनेशन में, और बार बार जब तक वो सीन आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाता, एग्जैक्टली वैसे इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपको ये इमेज अपने हाथों की अपने माइंड्स आई में परफेक्टली दिखाई देने लग जाए, तो आपने ये सीन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का देख लिया। अब जब भी आप अपने इमेजिनल सीन को देखें तो उनमें अपने हाथों को देख सकते हैं। मतलब वो इमेजिनल सीन चल रहा है और फिर आप देख रहे हैं आपके हाथ भी हैं वहाँ पर। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गिव यू द फीलिंग दैट यू आर लुकिंग एट दिस सीन फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रतीक प्रोडक्शन का। जब भी मैं कुछ विजुलाइज या अफर्म करते हुए सो जाता हूँ या फिर सबलिमिनल सुनता हूँ मनी के, तो मुझे आइडियाज़ आते हैं बहुत अच्छे एंड मैं इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना भी स्टार्ट कर देता हूँ, बट बाद में उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जितना ईजी लग रहा था उतना ईजी नहीं है, कुछ और सोचते हैं। ऐसा मेरे साथ बार बार होता है। जब भी मैं पैसे मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ तो ऐसा क्यों होता है एंड व्हाट शुड आई डू? जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट अराउंड मनी, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी अगर सेल्फ वर्थ अपनी निगाह में कम है, आपको ये एक सिर्फ देखने के लिए आप चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ ये इमेजिनेशन में मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही, बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेल्फ वर्थ आपकी अपनी निगाह में बहुत कम है। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ को आप जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ इम्पॉर्टेंस को जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ वैल्यू को जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना ही अराउंड मनी बेहतर होता जाएगा और तब ये चीज़ें आपके लिए बड़ी एक्सेप्टिंग हो जाएंगी। ये डिनाइल फेज़ में आप जीना बंद करेंगे और ये जब एक्सेप्टिंग हो जाएंगी तब आप अगर किसी इमेजिनल सीन को जो आपकी डिज़ायर का फुलफिलमेंट दिखाता है, तब अगर आप उसको करेंगे तो आपको उस सीन से रिलेटेड
ना तो एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही 3D में अगर कोई आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं तो अगर कोई खुदा न खास्ता तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम की वजह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ के नहीं भागोगे, क्योंकि अब आप उस प्रॉब्लम को पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझ रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को ये नहीं समझ रहे हो कि अरे ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं वैष्णवी निगम का। दी मैं इमेजिन नहीं कर पाता और ना ही फीलिंग आती है, तो पहले मैंने ट्राई किया भी लेकिन हुआ नहीं। स्क्रिप्ट करिए वैष्णवी जी, अगर फीलिंग नहीं आती है, अगर आपके माइंड्स आई में आपको इमेजिनल सीन दिखाई नहीं देता है, स्क्रिप्ट तो कर ही सकते हैं ना, स्टोरी तो बना ही सकते हैं ना। जो चीज़ आप डिज़ायर चाहते हैं उसकी स्टोरी तो बना ही सकते हैं। उस स्टोरी में अपने आप को हीरो बनाइए, उस स्टोरी में वो पर्सन बनाइए अपने आप को जिसको वो अंत में चीज़ मिल जाती है। जब वो लिखेंगे आप स्क्रिप्ट, उसके बाद जब आप उसको रीड करेंगे, हमारा माइंड जो लॉजिकल माइंड है ना, उसको कहानियों की बड़ी आदत है, वो कहानी से प्यार करने लगेगा, उस कैरेक्टर से प्यार करने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होगा, इससे आपका जो डिज़ायर के प्रति जो एक बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था वो आपका धीरे धीरे फेड अवे होगा, वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा रेजिस्टेंस, और आपकी डिज़ायर वो आपके लिए एक्सेप्टिंग हो जाएगी, बहुत ईजी टू एक्सेप्ट हो जाएगी। आप उसको डिनाई में नहीं जिएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि फीलिंग आने में अब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यूज़र XQ समथिंग समथिंग का। जिसके साथ हमारी कभी भी बात नहीं हुई उसको क्या हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे? प्लीज़ दी रिप्लाई। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर किसी से बात आज तक आपकी नहीं हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी बात होगी ही नहीं। ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन मुझे मेरी 3D में चाहिए या नहीं चाहिए। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, वो पर्सन अपने आप सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि दैट पर्सन इज बाउंड कम इनटू योर 3D रियलिटी, और वो आपसे बात करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर फोकस मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फार जनक खातून का। मैम आई वॉन्ट टू डू सेल्फ लव एंड वॉन्ट टू एनहांस फिजिकल अपीयरेंस, बट वेन एवर आई सी मिरर 3D कम्स नेगेटिव हो जाती हूँ। वाटर एफर्मेशन देती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट विजुअलाइजेशन करते समय भी नेगेटिविटी आ जाती है। प्लीज़ गाइड एंड सजेस्ट। कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। वेल, अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक रही बात 3D में आप मिरर को देखकर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आप उसी मिरर में अपने आप को देखकर अपने आप को एफर्मेशंस पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? कुछ दिन बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके आँखों को उस चेहरे की आदत पड़ जाएगी, जो चेहरा अब आप पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी तक क्या है, अभी तक आप दुनिया की निगाह से अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं भाई, मैं तो उतनी ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स पे मैं उतनी आठ पार नहीं हूँ। लेकिन जब आप अपने आप को एफर्मेशंस पॉजिटिव कहेंगे तो आप अपने आप के बारे में भी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे। उस चेहरे से अब आपको प्यार होगा, उस चेहरे को देखकर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं नीलम वागले का। माई सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज़ बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि अभी SP को छोड़ूं, उसके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के वजह से जो वो खुद आएगा मेरे पास, बट समटाइम्स आई गेट सो फियर also of losing him. Why I am experiencing this both fear and ego? तो क्या मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है? देखिए, ये जो दोनों फीलिंग आपके साथ हो रही है ना, कि फियर ऑफ लूजिंग हिम, एट द सेम टाइम आप ये फील कर रहे हो कि आई एम सच ग्रेट पर्सन दैट मैं अभी छोड़ दूँ ना, ये पर्सन अपने आप मेरे पीछे आएगा। आपके अंदर भी तो हॉट एंड कोल्ड हो रहा है, तभी तो वो सामने वाला पर्सन भी तो आपको वही डिस्प्ले कर रहा है। यस, आपका अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट सरफेस लेवल पे हो सकता है अच्छा हो गया हो, लेकिन डीप लेवल पे अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ सेल्फ लव पर भी काम करिए। सेल्फ लव में आपको जो प्यार अपने SP से चाहिए, उस प्यार को खुद को देना सीखिए। उस प्यार से अपने आप को बेहतर होता देखिए, अपनी आप की निगाह में अपनी आप की इमेज को बेहतर होता देखिए। SP क्या, SP जैसे बहुत सारे लोग आपके सामने लाइन लगा के खड़े रहेंगे, बट उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ सेल्फ लव पर भी काम करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं खुशबू पटेल का। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट लव एंड करियर टुगेदर, बट राइट नाउ माय 3D इज completely opposite. How can I handle myself in this situation? Start practicing self love first of all. If you want to manifest
love in your life, then start practicing self-love. Talking about the career, whatever you want to achieve in your life, start imagining that success is already yours in that area of your life. And now once you have achieved the success, how are you going to look at your life? How are you going to feel from there onwards? This is the point where you start imagining your life from the state of a wish fulfilled, from the state of a creator, from the state of someone who can get anything that they want, and which is very easy peasy kind of a job for them. Okay, when you are going to imagine these things, the career is going to get improved. At the same time, your self-love, your self-concept is going to bring you the people in your 3D reality which who are ready to give you a love, who are ready to respect you, who are ready to appreciate you for the way you are. Okay, अगला क्वेश्चन लेते हैं अनाया खान का। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आपको फिजिकल अपीयरेंस में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप आज ही उस स्टेट में आ जाएं। मैम, उस स्टेट में आ तो जाऊं, बट व्हाट अबाउट 3D एंड पीपल्स टॉन्ट? पीपल आर रिफ्लेक्शन ऑफ यू शनाया। अगर आपके अंदर मन में ही आप अपने आप को जो हो जैसे हो अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो, लोग तो वही चीज़ आके आपको सुनाएंगे ही ना, क्योंकि इंटरनली तो आपका क्रिएशन ही वही है। लोगों के टॉन्ट को आप पर्सनली ले क्यों रहे हो? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई पर्सन है ना, सपोज करिए कि वो शॉर्ट एंड बाय हाइट है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा आके उसको ये बात बोलता है कि अरे यार तेरी तो हाइट बहुत कम है, तू तो ये है, तू तो वो है, उसको वो टॉन्ट मार के चला जाता है। अब ये टॉन्ट जो सामने वाले ने मारा, उसको पर्सनल लेना है या नहीं लेना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो अपनी निगाह में सफिशिएंट हाइट पे खड़ा है, उसको अपनी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपने कॉम्प्लेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे हैं जो हैं अपने आप में बहुत खुश हैं। उनको कोई बंदा कुछ भी बोलता रहे, उनको फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने इंटरनल माइंडसेट में अपने आप के बेस्ट हैं। वो अपने आप से प्यार करते हैं जैसे भी हैं वो, और क्योंकि उनके मन में ये चल रहा होता है, सामने वाले पर्सन के कोई भी वर्ड्स का उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको लोग टॉन्ट आके मार रहे हैं, पहली बात तो वो आप ही के इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। दूसरी बात ये कि इंटरनली अगर आप उस चीज़ को खुद ना मानते होते तो उनके टॉन्ट का आपके ऊपर असर ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही 3D में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं अपीयरेंस चेंज करने के लिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन का आंसर, सिमिलर क्वेश्चन का आंसर अभी पीछे दिया। 3D में आप जो देखना चाहते हैं आपको वही दिखाई देता है। अगर आप अपने आप के चेहरे को दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहाँ पर दुनिया आपको कहती है यू नो व्हाट, यू आर सो डार्क, आप अपने आप को देख रहे हैं अरे मैं तो डार्क हूँ। क्या डार्क ये होता है? ब्लैक कलर भी सुपर ब्लैक नहीं होता है। आप अपने आप को किस स्टैंडर्ड से नाप रहे हैं, पहले आप ये देखिए। आपको दुनिया के स्टैंडर्ड से अपने आप को नहीं नापना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, दुनिया के स्टैंडर्ड्स कभी भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। आप अपनी निगाह में अपने आप के लिए क्या है उस पर फोकस करिए। जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप का चेहरा 3D में देखेंगे ना, अपने आप का फिजिक 3D में देखेंगे, तो आपको वो बुराइयां नहीं दिखाई देंगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो दुनिया जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपका सपोर्टर नहीं है। आप अपने इंटरनल रियलिटी में खुद अपने इकलौते सपोर्टर हो। अगर आप उस पर्सन को भी इंटरनल रियलिटी में सपोर्ट नहीं कर सकते जो आप खुद हो, तो दुनिया तो आपको टॉन्ट सुनाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो इस पर काम करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का। आई ब्रोक अप विद माई बॉयफ्रेंड। पहले हम बहुत प्यार से रहते थे, नाउ ही डजंट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट मी। मुझे वो चाहिए मेरी लाइफ में, पर इस बिहेवियर के साथ नहीं, और मुझे लग रहा है अब उसे मैं नहीं चाहिए। तो किसी की इच्छा ना हो फिर भी अपनी इच्छा है तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? रिप्लाई कीजिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, क्योंकि देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है 3D में, अगर वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में अब नहीं रखना चाहता, तो पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए क्या प्रॉब्लम थी? क्या अटैचमेंट ज़्यादा हो गया था? क्या मैं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव निगाह से देख रही थी? क्या उस पर्सन के बिहेवियर, चाहे वो मुझे कितना प्यार करता रहा हो, क्या उसका इतना प्यार मेरे को इनसिक्योर फील कराता था कि अगर ये प्यार मुझे लाइफ में नहीं मिला तो ये तो मैं कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाऊंगी? ये चीज़ों का आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस आंसर को आइडेंटिफाई करोगे ना, तब आपको रियल में पता चलेगा कि ब्रेकअप हुआ क्यों।
ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये पर्सन आप ही का रिफ्लेक्शन है। अगर आपके इंटरनल माइंड में आप अपने आप को रिस्पेक्ट और सबसे ऊपर आप अपने आप को अगर नहीं रख रहे हो, ये नहीं कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो एंड ऑफ द डे ब्रेकअप करके आपके लाइफ से चला ही जाएगा, क्योंकि दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग। यू आर नॉट कमिटिंग टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं रख पा रहे हो लॉन्ग रन में कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, मैं अपने आप की बेस्ट पर्सन हूँ, आई लव माई सेल्फ द वे यू आर, मेरे जैसा कोई नहीं है इस 3D में, मैं जितनी चीज़ों में अच्छी हूँ उतना तो अच्छाइयाँ मेरे को दुनिया में दिखाई नहीं देती हैं। जब आप इस तरह से चीज़ों को अपने आप के बारे में देखोगे एंड एक्चुअली यू आर एड्रेसिंग एंड अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन, फॉर द वे यू लुक, फॉर द वे यू स्पीक, फॉर द वे यू ट्रीट अदर पीपल्स, for the way your heart respond to other people. If you are going to appreciate the way you are, people are also going to appreciate you, people are also going to respect you for the way you are. Alright, so work on your self concept, work on your self love, things are going to get changed in the 3D as well. अगर वो पर्सन आपको आज की डेट में, जो पहले कभी आपका बहुत सगा था, बहुत प्यारा था आपके लिए, वो आपको प्यार करता था, आप उसको प्यार करते थे, अगर वो पर्सन प्यार करते करते प्यार ना करने की कगार पे पहुंचा है, तो प्यार ना करने की कगार से वो वापस प्यार करने की कगार पे भी आ सकता है। चेंज हुआ ना, जो था उसके बाद वो नहीं हो गया, तो जो नहीं है वो हाँ पे भी हो सकता है। चीज़ों को देखने का सिर्फ नज़रिया है, आप नज़रिया बदलो, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कांता जातू का, दीदी वीडियो ना तो यही पर एक बार सारे स्टेप्स बता दो टीचर जॉब के लिए। आपने एसपी के लिए कोई 10 वीडियो बना दी होंगी मैम, सभी को एसपी की प्रॉब्लम नहीं, जॉब की भी प्रॉब्लम हो सकती है हार्डवर्क के लिए। सॉरी, लव यू दी स्वीट हार्ट, आई लव यू टू, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर आपकी हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं बता पाऊँगी। स्टेप्स ऑलरेडी कई बार बताए हुए हैं, आप जाके गवर्नमेंट जॉब की एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उस 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हो। मैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअल आंसर दे दूँ कि हाँ, मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी डिज़ायर के एंड गोल पे आप जाइए, विश को विजुअलाइज करिए, एंड सीन को विजुअलाइज करिए, फीलिंग को विजुअलाइज करिए, उसको फील करिए, ड्वेल करिए, परसिस्ट करिए, रिपीट करिए, आपको आपकी और परसिस्टेंस के बाद रिपीट करने के बाद आप उसको लेट गो कर दीजिए, आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। ये रहे स्टेप्स। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, आप अगर लिटरली उसको समझना चाहते हो, तो डेडिकेटेड वीडियो जाके देखो ना। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि मैं स्पून फीड नहीं कर पाऊंगी। और प्लीज़ इस बात को क्वेश्चन करना कि मैं नंबर ऑफ वीडियोस किस टॉपिक पे ज़्यादा बना रही हूँ, ये मेरे काम को, मतलब आप, बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ सुन के कि आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो कि इस बात पे इतनी वीडियोस आपने बना दी। मैंने जॉब के भी इतने ही सारे क्वेश्चंस के आंसर इक्वल लेवल पे दिए हैं। आपको अगर कोई आंसर चाहिए और आपको अगर कहा गया है कि डेडिकेटेड वीडियो जाके देखिए, तो आपका काम ये बनता है कि थोड़ा सा आप उस पर एफर्ट लगाइए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं Q&A रखती हूँ। हर एक यूट्यूबर Q&A नहीं रखता है और इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है। तो अगर आप मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं आपके क्वेश्चन की रिस्पेक्ट कैसे कर पाऊँगी, आप मुझे बताइए। ठीक है, प्लीज़ जाके पुराना जो वीडियो है, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो, उसमें एक एक स्टेप, और Q&A में भी कई बार स्टेप्स को मैंने बताया है जॉब से रिलेटेड। आप एक एक स्टेप को सुनिए ध्यान से, पेन पेपर लेके बैठिए, आपको हर एक चीज़, इवन एफर्मेशंस भी दिए हैं उसमें कई सारी वीडियोज़ में, तो आप जाके उनको चेकआउट करिए। और मैनिफेस्टेशन हर डिज़ायर पे एक जैसा काम करता है। तो अगर आप सीखने वाले पर्सन हैं, आप SP की वीडियो से भी उतनी ही ईजिली सीख सकते हैं। जॉब मैनिफेस्ट करना है, एंड गोल आपका क्या है, जॉब में क्या बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, टीचर के कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, प्लीज़ उनको लिस्ट डाउन करिए एंड विजुअलाइज करिए वो एट्रीब्यूट्स आपको जॉब के अंदर मिल गए हैं। आपकी जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है, दैट्स योर फाइनल सीन, दैट्स योर इमेजिनल सीन। नाउ गो एंड विजुअलाइज इट, दैट्स इट। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं विद्या पवार का। थैंक्स दी। थोड़े दिन पहले आपसे सवाल किया था कि बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है फिर भी हम बातें करते हैं, तो कैसे मैनिफेस्ट करूं? थोड़े दिन में क्या, बट अब मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, बट फिर डर भी लगता है कि हमारी शादी ना हुई तो ऐसे में क्या करना चाहती हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। विद्या, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन को दूर करने का सिंपल तरीका ये है, अपने आप से क्वेश्चन करिए
अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप चाहते क्या हैं? Do you want that person in your life, or is it just the idea of having that person in your life is what is making you happy? क्योंकि that idea is very temporary. आइडिया कभी भी चेंज हो सकता है। उस पर्सन की जगह कोई और बेहतर पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपको ज़्यादा केयर देता है, जो आपको ज़्यादा लव करता है। आप कभी भी उस पर्सन की तरफ स्विच कर सकते हो, क्योंकि आप तो यू एक्चुअली फेल इन लव विद द आइडिया ऑफ दैट पर्सन हैविंग इन योर लाइफ. Okay, that person was not that important. That idea of having that person was very much important. There is a difference between the two. Okay, that's one. Number two is when you have this clarity that okay fine, this is what I want. Now go in the deeper level and ask again this question: what is it that I am missing in my life by not having this desire in my life? जब आपको वो फीलिंग पता चलेगी ना कि मेरे पास सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास फ्रीडम की फीलिंग नहीं है, मेरे पास लव की फीलिंग नहीं है, उस फीलिंग पर काम करिए. 3D में वो सारी चीज़ें खुद चेंज हो जाएंगी ताकि वो फीलिंग आपको पहुंच सके 3D में. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये थोड़ा डीप है, इसको ऊपरी तौर पे सरफेस लेवल पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं. जब डीपर लेवल पे आप समझोगे ना, थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं रति शर्मा का. मैम, एसपी का नाम एंड उनसे रिलेटेड स्टफ एंड बार बार ऐसी चीज़ें होना दिखना जैसे कि एसपी की याद आए मन में. ये मैम क्या ये बर्ड्स बिफोर लैंडिंग है? टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू बिलीव इट. इफ़ यू आर सीइंग, देखिए जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हैं ऑब्वियसली 3D में वो चीज़ अपीयर करती है. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके 3D में बार बार अपीयर करेंगे. अगर आप एक पर्सन के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, उस पर्सन का नाम सोच रहे हैं, उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इफ़ इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द 3D, ऑफ कोर्स दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन. Okay, in one way it is your manifestation, but what is your end goal? Do you want to see the name of the SP? This is the final manifestation that you were working upon, or is it that something else that you want to have in your 3D? If that clarity of goal is already there in your mind, focus on that. Okay, don't link everything with birds before landing. If you want, you can believe it just to make yourself happy about it, but don't take out meaning out of each and every sign that you get in the 3D. There is no harm in doing that, but I would still say it is just some sort of attachment that you are creating with your 3D. There is no point of doing that. Instead, only focus on the end goal. Things are going to change in the 3D exactly the way you have imagined in your 4D. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुरुदीप सिंह का क्वेश्चन है, मनी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ बट समझ नहीं आ रहा कौन सा सीन क्रिएट करूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है. आपको कितना मनी चाहिए गुरुदीप जी? आप सबसे पहले उसको माइंड में निकालिए क्लैरिटी के साथ. फिर ये देखिए कि ये मनी से आप कर क्या सकते हैं, कौन सी चीज़ आप एक्चुअली 3D में करना चाहते हैं जिससे कि ये फुलफिलमेंट का एहसास आपको हो. उस पर फोकस करिए. और जब वो चीज़ आप आंखों के सामने, जैसे मेरे को एक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए जिससे मैं प्रॉपर्टी बाय करूं, वो प्रॉपर्टी आप जब बाय कर लेते हैं तो आपको फील कैसा होता है, आप उस पर फोकस करिए एंड दैट्स इट. ये आपका सीन हो गया. ये तीनों चीज़ों की जब क्लैरिटी आप रख लेंगे, सीन अपने आप खुद ब खुद आपके आंखों के सामने चलने लग जाएगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव मी द मैक्सिमम स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट. ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं कर प्रकाश राजपूत का. दी, जो सोच रहा था वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है. बहुत दिन से हो रहा था. कल की बात, स्टेशन पर आर्मी मूवी देखने, आर्मी ड्रेस में लड़का सामने आकर बैठ गया. मैं मूवी देखकर सोच रहा था कि मैं भी आर्मी में होता. जब जो जॉब सोचता उसके बारे में जाने अनजाने सुनने देखने को मिल जाता है. ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है. मेरा कब होगा फिर ऐसा? क्यों सिर्फ जॉब सेक्टर ऐसा? बाकी डिज़ायर से हो जाता है. ये अच्छा है या अच्छा ही हो जाता है? पता नहीं प्रकाश राजपूत, बहुत सारा आपने कुछ लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हाँ, अगर आप 3D में चीज़ों को देखकर इम्पैक्टेड हो जाते हैं
वापस से अपनी अवेयरनेस को एंड सीन पर लेकर आइए, जो आप डिज़ायर चाहते हैं उस पर। उसके लिए एफर्मेशन बोल सकते हैं आप। सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई चीज़ आपको सताने लगे 3D में देखकर, एफर्मेशन बोलिए। एफर्मेशन बोलिए, लॉजिकल माइंड को बार बार ट्रैक पर लाने के लिए एफर्मेशन बोलिए। सबसे आसान तरीका है ओवर थिंकिंग को किल करने के लिए, एफर्मेशंस बोलिए। ठीक है, जब आप एफर्मेशन बोल के शांत हो जाए तब आप विजुअलाइजेशन पे जाइए, विजुअलाइज करिए वो सेंस सीन को, और तब तक करते रहिए जब सैचुरेशन पॉइंट तक ना पहुंच जाए, या एटलीस्ट उस समय के लिए आपको लगे हाँ डिज़ायर जो थी वो मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भानु जैन का। बेटे को गुरुजी की सानिध्य जन्मों जन्मों तक मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? दुनिया आके आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है भानु जी की बेटे को आपके गुरुजी की जो सानिध्य है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, आप ज़्यादा जानते होंगे, वो उनको मिल रही है, और भगवान करे उनको ये चीज़ आखिर टाइम तक, कई जन्मों तक मिले। ये दुनिया आपको आगे आके कह रही है, ये बात आप सुन रहे हैं और आपको मन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है ये चीज़ को देख के। आप अपने बेटे का चेहरा देख रहे हैं, वो हाथ जोड़कर अपने गुरुजी के, जो आपके गुरुजी हैं उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, और वो जो आपके गुरुजी हैं उनके चेहरा देखिए कि वो बहुत खुश हैं अपने आपके बेटे को आशीर्वाद देते हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस तरह से आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनिका 444 का। माई क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ रिलेटेड टू आवर डिज़ायर दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, इन द पास्ट आई हैड मेट सेल्फिश मैन एंड नाउ आई हैव लिमिटिंग बिलीफ दैट ऑल men I meet will be selfish. Point is, you need to understand that you are the creator of your reality. When you understand this line, that if everything is created by me, then that means that the person who you have met in your in your past, that mean nature, the selfish nature of that person was created by you only. So you are not going to blame that person. You are going to change that pattern of thinking that maybe I was feeling that I was not good enough. Maybe I was not giving that kind of attention to myself, and that is why the other person was not, paying that kind of attention to me, and hence I felt that this was a very selfish kind of a man. Maybe I was not prioritizing myself at that point of time, and that is what the other person was displaying. That is what the other person was reflecting back. He was seeking interest only for his own benefit. If you are going to see the pattern of your thinking while you were having that relationship, you will understand there were problems with you as well. You need to change that pattern of thinking by repeating the positive affirmations, by repeating the new pattern of thinking, by repeating the new end scene where you are the happy person, knowing that you are good enough, knowing that you are worthy enough, knowing that you are loved enough. When you are going to do this in your mind's eye over and over again, you are going to only attract the people who are going to respect you for who you are, who are going to give you the value that you always wanted, and who are going to love you so much, that too unconditionally, because this is what you have created in your mind's eye for yourself. Okay, moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है अर्णा भट्टाचार्य का। प्लीज शेड लाइट ऑन टॉपिक्स एवरीवन हैज़ देयर ओन फ्री विल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SP manifestation. If everyone has their free will then how to manifest SP, and who you love loves you, if really so, then okay, Arnab Bhattacharya ji, I think you are very new to this channel. I'm not sure if you are new or not new, because the concept of free will I've already covered. I think 2 or 3 times I've already covered it in my past videos, and that too in the very detailed manner. It is not just a 1-line 2-line topic. I've covered this topic in a very detailed manner. However, if you are asking me to make a dedicated video, for sure I'll do that. For now, I'm just gonna give you this answer. But yes, if you are looking for a detailed answer, you can go back to, at least go back and check my Q&A videos. You'll understand what is the concept of free will if you are really in the need of it. Or otherwise, just wait for like a couple of days. I'm going to upload a dedicated video on this topic so that you easily understand it step by step. Okay, अगला क्वेश्चन लेते हैं GKM का। विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ, फीलिंग भी नहीं आती है, फेस SP का नहीं दिखाई देता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं विजुअलाइजेशन के टाइम, तो आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए।
अगर आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए। स्क्रिप्टिंग में तो आपको फेस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्टिंग में आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्टिंग में आपको फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक स्टोरी लिखिए जिसमें आप अपने आप को हीरो बताते हुए उस डिज़ायर को पा रहे हैं जो आप ऑलरेडी चाहते थे। बस उस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़िए, 5 सेंसेस को यूज़ करिए, महसूस करिए। अब इस हीरो को, अपने आप को देखिए कि ये हीरो आप ही हैं, इस कैरेक्टर में आप ही हैं, ये डिज़ायर आप ही को मिल रही है। धीरे धीरे माइंड आपका चेंज होने लग जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं मनीषा सापरे का। वेरी गुड, ओ थैंक यू सो मच मनीषा जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं सुंदरी का। मैम, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, भगवान से मानती हूँ, तो वहाँ कहते हैं आपको मिला तो ठीक, नहीं तो आपके कर्मा एंड प्रारब्ध के कॉम्बिनेशन से आपका लाइफ चल रही है। LOA में आती हूँ तो मानने में मुश्किल आती है कि यहाँ सब पॉसिबल है, सिर्फ इमेजिन करके तो लगता है भगवान को दुखी कर रही हूँ, ऐसे ज़िद में कुछ मांग के। सुंदरी जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन, और भगवान के साथ साथ इमेजिनेशन क्या है, और उसके साथ साथ आपको ये समझना चाहिए कि प्रेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर। तो इंग्लिश में इसका क्या वर्जन हुआ? आई एम द क्रिएटर। ये बात आपको इंटरलिंक क्यों नहीं लग रही है? देखिए, जो दुनिया हमें समझाती है ना भगवान की इमेज और भगवान के बारे में, वो कहाँ से आता है हमारे माइंड में? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि उनसे मांगो, जबकि हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि भगवान तो आपके अंदर बैठा है ना। हम किसी को नमस्ते करते हैं, हम कैसे नमस्ते करते हैं और क्यों नमस्ते करते हैं? हम ये कहते हैं कि आपके अंदर जो प्रभु का अंश है, मैं उसको सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आपके अंदर है तो प्रभु का अंश तो मेरे अंदर भी है। यानी हम दोनों के अंदर एक ही परमात्मा का, एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो अगर मेरे अंदर वो हिस्सा है, आपके अंदर वो हिस्सा है, और वो हिस्सा किसी और का नहीं, वो उसी प्योर कॉन्शियसनेस भगवान का हिस्सा है, तो हम लोग क्या हैं? उसी का अंशज है ना। अगर आपका DNA ह्यूमन का है, और जो सबसे पहला ह्यूमन इस धरती पे आया था वो भी ह्यूमन का ही DNA है, तो हम बच्चे किसके हुए? उसी ह्यूमन स्पीशी के तो हुए ना, तभी तो हमारा नाम ह्यूमन बीइंग पड़ा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इसको थोड़ा सा रिसर्च करो, इसको थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपको बिलीव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप भगवान को अपने से बाहर मानते हो, ठीक है, और आप अपने आप को ज़ीरो मानते हो। ये तौहीन है, ये डिसरिस्पेक्ट है ऊपर वाले की। क्योंकि अगर ऊपर वाला आपको क्रिएट कर सकता है और आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर डाल सकता है, क्यों आपके अंदर ये इमेजिनेशन की पावर है? आपके जितने भी अदर स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके अंदर इमेजिनेशन की पावर क्यों नहीं है? क्यों वो अपनी चीज़ के स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट को नहीं देख पाते हैं अपने माइंड्स आई में? कुछ तो कारण है ना, आपके अंदर इमेजिनेशन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ को बाउंड्रीलेस होकर चीज़ों को देख सकते हो। तो there is a reason why it has been said that imagination is the God within yourself, ठीक है, क्योंकि उस इमेजिनेशन में सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप गॉड को मानते हो कि इस परमात्मा के पास सब कुछ पॉसिबल है, मेरी हर समस्या का समाधान इस परमात्मा के पास है, तो परमात्मा ने ही तो ये चीज़ आपके अंदर भी दी है कि भाई इमेजिन कर लो ना एक बार एंड सीन, मैं दे दूंगा आपको, करो तो सही। फॉर्मूला आपके अंदर डाला हुआ है, उसको फॉर्मूला को एग्जीक्यूट तो करो, तभी तो उस चीज़ को 3D में मैं लेकर आऊँगा। तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड को बदलो, थोड़ा सा नज़रिया बदलो, थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज। एंड प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है। इस बात को बिलीव करने में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम प्रैक्टिस नहीं करते कि लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई कैसे करना है। डे टू डे बेसिस में हम इमेजिन नहीं करते चीज़ों को, और जब वो 3D में हमें जब दिखाई देने लग जाती हैं, अगर हम इमेजिन करें, अगर हम प्रैक्टिस करें, तो हमारा बिलीफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाता है। प्रैक्टिस करिए, लाइफस्टाइल बनाइए मैनिफेस्टेशन को अपना, और चीज़ें आपको खुद होती हुई बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 3D में दिखाई देंगी। अटैचमेंट प्रॉब्लम ये है कि अटैचमेंट 3D से ज़्यादा है। 3D में जो लोग मना कर देते हैं उनसे अटैचमेंट ज़्यादा है, उनकी बातों से अटैचमेंट ज़्यादा है, ईगो माइंड आपके अंदर ज़्यादा है। जिस दिन उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और मानेंगे ना कि जब मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है ना कि मैं चीज़ों को अच्छा बुरा सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, जब मेरे अंदर इस बात की कॉन्शियसनेस है ना कि मैं अपने गोल को अचीव होता हुआ भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ,
आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप कुछ खास हैं, आप बाकी जनता की तरह कॉमन नहीं हैं, आप कुछ खास हैं। और जिस दिन ये यूनिकनेस आपको अपने बारे में पता लग जाएगी, आप ये बात मानने लग जाएंगे कि ये खासियत आपके अंदर एक रीज़न की वजह से डाली गई है। और वो रीज़न क्या है कि आप अपनी डिज़ायर का फुलफिलमेंट अपनी 3D में कर सके। कैसे कर सके? अपने आप खुद अपने माइंड्स आई में उसका क्रिएशन करके। क्रिएशन कैसे करेंगे? डिज़ायर को आइडेंटिफाई करके। डिज़ायर हमें पता लग गई, हम उसका क्रिएशन उसके स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में जाके उसका एंड सीन देख के हम महसूस कर लेंगे क्रिएशन हो गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ यहाँ पर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है और ये वीडियो का एफर्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से सबसे बड़ा टेक अवे आपने क्या लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर की बहुत सारी टीचिंग, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, प्लस Q&A के सीरीज़ को भी हम कवर करते हैं, जिसमें आप कोई भी अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और मैं यहाँ पर उसका आंसर देती हूँ। तो येस, इफ़ यू फील दिस चैनल एड्स वैल्यू इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लस अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को डीपली कीनली आप इंटरेस्टेड हैं लर्न करने में तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो वहाँ पर हम नेविल गोडार्ड सर की बुक्स को कवर करते हैं, एक एक लेक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाइड हिंदी लैंग्वेज में कवर करते हैं। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं उनकी बुक्स की नॉलेज को, उनके लेक्चर्स को, तो आप उस VIP मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के नेक्स्ट वाला जो बटन है, पहले जो बटन आता है ज्वाइन का, आप उसको क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस यूट्यूब आपको बता देगा कि कैसे गाइड करके कैसे कैसे आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं हर वीक में, हर मंथ में लिए जाते हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन किस तरह से की जाती है स्टेप बाय स्टेप, प्लस आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसका चैलेंज हो गया, SP का चैलेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं मैं उसमें वहाँ पर बताती रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अगर लगता है कि VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, ये थी आज की वीडियो। अब बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।